हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। और ट्रिग्नोमेट्री के लिए हम लोग पिछले टर्न पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में पढ़ चुके थे और हम लोग देखे थे कि अगर थीटा की वैल्यू 0 हो, 30 हो, 45 हो, 60 हो, 90 हो तो किस तरीके से हम लोग उसका मान निकालते थे। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे कि पूरक कोण के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, उसके पहले हम लोग देख लेते हैं निर्देशांक के बारे में, क्वाड्रेंट के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने को सबसे पहले देखेंगे, इधर हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं। ठीक है, और हम लोग करेंगे क्या, तो उधर एक्स है तो इसका अपोजिट साइड में क्या हो जाएगा, एक्स डैश हो जाएगा। ठीक है, ऊपर हम लोग वाई एक्सिस लेंगे और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें यह हमारा ओरिजिन है, मूल बिंदु है। अगर हम इसके ओरिजिन से राइट साइड में जाते हैं तो ये वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जैसे +1, +2, +3, +4 और इस तरीके से ये इनफाइनाइट तक जा सकती है। ठीक है, इसी तरीके से वाई एक्सिस की बात करें तो ऊपर की तरफ भी ये दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी। 1, 2, 3, 4 और ये भी इनफाइनाइट तक जा सकती है। अब अगर हम लोग लेफ्ट साइड में आते हैं उस समय चेंजिंग होता है और ये मान क्या हो जाता है, निगेटिव होने लगता है। तो देखिए डैश को हम लोग देखेंगे कि ये डैश है। अगर हम लोग लिखने में इसमें कुछ, अगर इसको ऐसे लिख दिया जाए तो समझिएगा, जिधर डैश होगा तो उसको हम लोग इसके ऊपर हम लोग माइनस समझ लेंगे। इसका मतलब इधर आएंगे तो वैल्यू क्या होगी, माइनस होने लगेगी। तो जिधर भी डैश दिखेगा उधर जाने पर वैल्यू क्या होगी, माइनस होगी। बस अपने दिमाग में ही बना लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको -2, -3, -4 इस तरीके से लिख सकते हैं। और इधर भी आएंगे तो ये माइनस इनफाइनाइट तक दूरी तक जा सकते हैं। इसी तरीके से अगर नीचे आते हैं तो -1, -2, -3 दूरी होगा। अब हम लोग देखेंगे इसमें कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसको हम लोग प्रथम चतुर्थांश, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये जो एंगल बन रहा है टोटल कितना बन रहा है, तो हम लोग कहेंगे ये एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, अगर हम लोग पूछे कि यहाँ कितना डिग्री का एंगल बनेगा तो यहाँ कहेंगे 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ कितना बनेगा तो 180 डिग्री बनेगा। यहाँ कितना बनेगा तो यहाँ पर हम लोग 90 लिख लेंगे क्योंकि 90 डिग्री बन रहा था। उसी तरीके से ये भी तो 90 है, तो इस 90 में 90 जोड़ा 180 हो गया। अगर इसमें हम लोग 90 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। और फिर इसमें हम लोग 90 अगर ऐड करेंगे तो ये हमारा घूम करके हम लोग जाएंगे तो ये हमारा घूम कर बनने वाला कोण बन जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जब भी हम लोग कोण को मापते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कोण की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, इसके लिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, कोण को मापते हैं, जबकि हम लोग की घड़ी की सुई चलती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मापेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट को कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट को हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये हम लोग को अब यहाँ से फॉर्मूला बनाने में आसानी हो जाएगी। ए का मतलब होगा ऑल पॉजिटिव। ठीक है, एस का मतलब होता है साइन, हम लोग पढ़ चुके हैं साइन, और साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है तो हम लोग बोलते हैं ये होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक हो जाएगा। टी से हम लोग देखेंगे कि 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आप पढ़े थे। पहला होता था साइन, दूसरा होता था कॉस, तीसरा होता था टैन, ठीक है, चौथा होता था कॉट, पांचवा सेक और छठवां क्या था, कॉसेक। ठीक है, तो हमने देखा कि इसमें साइन और साइन का रेसिप्रोकल, देखिए इसका ये क्या है, रेसिप्रोकल है। तो साइन हमारा चेंज होगा, मतलब साइन के जगह पे अगर हम लोग लिखना चाहते हैं तो 1/cosec थीटा लिख सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ के आए हैं कि साइन थीटा बराबर लिखा जाएगा 1/cosec थीटा, क्योंकि cosec इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। ठीक है, उसी तरीके से cos का रेसिप्रोकल क्या है, sec है, tan का रेसिप्रोकल क्या है, cot है। तो इतना हम लोग जान रहे हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट किया, मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल। इसको टी से रिप्रेजेंट किया है, टी मतलब tan और tan का रेसिप्रोकल, तो लिखेंगे tan, और tan का रेसिप्रोकल क्या होगा, cot। ठीक है, सी मतलब क्या होगा, तो सी मतलब होगा हमारा cos,
और कॉस का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इसमें लिख लेंगे सी से कॉस और इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि हम लोग देख रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसका मतलब इसमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कॉसेक सबकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसमें क्या होगी, सबकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा कि इसको कैपिटल ए से रिप्रेजेंट किया, मतलब साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये इसमें केवल पॉजिटिव होंगे और इसके बाद जो भी बच जाएंगे वो क्या होंगे, नेगेटिव। तो साइन और कॉसेक को छोड़ने के बाद हमारा बचेगा कॉस, टैन, कॉट और सेक, ये सब क्या हो जाएंगे, इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग फार्मूला बनाने के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। टी मतलब टैन और टैन का रेसिप्रोकल कॉट इसमें पॉजिटिव होगा, इसका मतलब तब नेगेटिव क्या क्या होंगे, तो साइन, कॉस, सेक और कॉसेक। तो लिख लेंगे इस थर्ड क्वाड्रेंट में साइन, कॉस, सेक और कॉसेक ये क्या हो जाएंगे, इसमें नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, ये सबकी वैल्यू क्या होगी, इसमें नेगेटिव होगी। तो हम लोग लिख देते हैं इसको अच्छे से, बराबर ये सभी वैल्यू क्या होगी, इसमें नेगेटिव होगी। अब सी से हमने देखा कि कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल क्या था, सेक, और ये क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब इनको छोड़िए, तो कॉस को छोड़ देंगे और सेक को छोड़ेंगे तो क्या बचेगा, साइन बचेगा, टैन बचेगा, कॉट बचेगा और कॉसेक बचेगा। तो लिख लेंगे साइन, कॉस नहीं टैन, क्योंकि कॉस तो हम लोग ले चुके हैं, तो साइन, फिर टैन, कॉट और कॉसेक, ये तब इसमें क्या आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, इसको समझना है, क्योंकि जब हम लोग आगे जब फार्मूला बनाएंगे, जैसे आपसे पूछ देगा कि साइन 225 अंश का मान निकालिए, ठीक है, साइन 1880 का मान निकालिए, तो 1920 का मान निकालिए। तो बड़े बड़े कोणों को निकालने के लिए हम इन सब फार्मूलों को अगर जानेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं, इसलिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ तक देख चुके हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि हम लोग पहले x आता है फिर बाद में y आता है। हम लोग अगर ABCD पढ़ते हैं तो देखते हैं पहले x आता है, इसके बाद y आता है, तो हम लोग लिखते क्या हैं, तो इसमें किसी भी नंबर को दर्शाना होगा तो पहले x से लिखेंगे, फिर बाद में y आएगा। x को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं भुज, और y को हम लोग क्या बोलते हैं, कोटि। ठीक है, इसको इंग्लिश में अबसीसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं। अबसीसा मतलब x पर मापी गई दूरी और ऑर्डिनेट मतलब y एक्सिस पर मापी गई दूरी होती है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि x पर अगर मापेंगे दूरी तो सभी दूरी क्या थी, पॉजिटिव थी, इसलिए प्लस आएगा। y एक्सिस पर अगर मापेंगे दूरी तो ये भी क्या थी, पॉजिटिव थी, इसलिए ये भी हमारा प्लस आएगा। इसलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट को प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट की बात आएगी तो इसमें पहले x आएगा, बाद में y आएगा। तो x पर मापी गई दूरी इसमें क्या होगी, नेगेटिव होगी, तो लिख देंगे माइनस, जबकि y एक्सिस पर मापी गई दूरी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, इसलिए इसको लिख देंगे प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग अगर देखें तो ये हम लोग का हो जाएगा माइनस माइनस, क्योंकि x एक्सिस पर मापी गई दूरी भी निगेटिव, y एक्सिस पर मापी गई दूरी भी क्या होगी, निगेटिव होगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर लिखें तो पहले x मापेंगे तो x की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, लिख लिया प्लस, और y की वैल्यू मापना होगा तो हम लोग को नीचे जाना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव। हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम लोग प्लस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट को माइनस प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट को माइनस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट को प्लस माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना क्लियर है। अब आगे हम एक चीज़ ध्यान देंगे कि हमसे पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसका फार्मूला बनेगा क्या, तो इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि साइन की जो वैल्यू होती है वो चेंज होती है किस में, कॉस में। साइन की वैल्यू चेंज होगी कॉस में, जब ये वाला फार्मूला लगेगा तब कॉस की वैल्यू चेंज होगी साइन में। ठीक है, तो हम लोग इसी को दोनों तरफ क्या लगा दे रहे हैं, चिन्ह लगा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। तो साइन अगर चेंज होता है कॉस में तो कॉस चेंज हो जाएगा किस में, साइन में। ठीक है, उसी तरीके से टैन को अगर बात करें तो टैन चेंज होगा कॉट में, और कॉट चेंज हो जाएगा किस में, टैन में। और इसके बाद बचा हमारा सेक, सेक चेंज होगा कॉसेक में,
और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। ये दूसरी चीज़ें हैं, ठीक है, जबकि रेसिप्रोकल दूसरी चीज़ है, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने देखा कि साइन चेंज हो रहा था कॉस में, टैन चेंज हो रहा था कॉट में, सेक चेंज हो रहा था कॉसेक में, ठीक है। और उसी तरीके से हमने इसका उल्टा देखा कि कॉसेक तब चेंज होगा साइन में, कॉट चेंज होगा टैन में, और कॉसेक चेंज हो जाएगा सेक में। इतना क्लियर। अब हमसे पूछेगा कि साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसका फार्मूला क्या होगा। तो 90 माइनस थीटा, देखिए ये टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना था, 90 डिग्री था, और 90 माइनस थीटा करने का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 90 माइनस थीटा का मतलब हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कॉस 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, टेन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, कॉट 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, सेक 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा। तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट जब बनेगा तो इसको हम लोग कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और ए का मतलब ऑल पॉजिटिव होगा, सभी जो वैल्यू होंगी क्या होंगी, पॉजिटिव। तो सबके पहले आप प्लस लिख दीजिए फॉर्मूला बनाने के लिए। और एक चीज़ ध्यान देंगे कि 90 डिग्री पे और 270 डिग्री पे हम लिख देते हैं 90 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री हो या 270 डिग्री हो, इस पर साइन का, टैन का, सेक, कॉसेक सबकी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देते हैं चेंज। और थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री हो और 360 डिग्री हो तो इसकी वैल्यू नो चेंज, मतलब चेंज नहीं होगी, जो है वही का वही रह जाएगा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा, देखिए 90 पे चेंज होगा, इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 90 माइनस थीटा रहे, ठीक है, या 90 प्लस थीटा रहे, तो हम लोग प्लस माइनस लिख देते हैं ऐसे अपने समझने के लिए। तो 90 माइनस थीटा पे चेंज होगी, जबकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए सभी वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव थी। अब हमने क्या लिखा कि साइन चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, तो कॉस में। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे आगे कॉस, और थीटा का थीटा उतार देंगे। कॉस चेंज होगा साइन में, थीटा का थीटा उतार देंगे। टैन चेंज होगा कॉट में, देखिए हम लोग लिख चुके हैं टैन चेंज हो रहा है कॉट में, और थीटा का थीटा लिख दिया। कॉट चेंज होगा टैन में, देखिए कॉट अब चेंज हो रहा है टैन में, तो लिख देंगे इसको टैन थीटा। सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, तो इसको लिख लेंगे कॉसेक थीटा, और कॉसेक चेंज हो जाएगा हमारा सेक में, तो इसको हम लिख लेंगे सेक थीटा, ठीक है। इतना क्लियर है। अब हम लोग दूसरा फॉर्मूले पे आते हैं। अगर 90 में कुछ ऐड कर दें तब क्या होगा, तो ये पूरा 90 डिग्री था, और 90 डिग्री में अगर कुछ भी ऐड करेंगे तो हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में चले आएंगे। तो आपसे कहेगा कि 90 प्लस थीटा पे, इसको आप लोग पहले नोट कर लीजिएगा, फिर आप लोग दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं, ठीक है। ये पहला हम लोग का कंप्लीट हुआ, अब हम लोग आएंगे सेकंड, मतलब दूसरे फॉर्मूले पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को अब निकालना क्या है, 90 प्लस थीटा पे क्या होगा, ठीक है। तो 90 प्लस थीटा, अगर 90 प्लस थीटा की वैल्यू करेंगे तो ये सब प्लस होगा, ठीक है। और ये हमारा क्वाड्रेंट अब क्या हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग को देखना क्या है कि इनकी वैल्यू क्या क्या होगी, ठीक है। तो अब हम लोग इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। आप लोग अच्छे से इसको दूसरी बार लिखिएगा, ठीक है। साइन, देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और साइन का रेसिप्रोकल। तो साइन पॉजिटिव है और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, ये क्या था, पॉजिटिव था, तो इसको हम लोगों ने पॉजिटिव लिख लिया। लेकिन कॉस, टैन, कॉट और सेक क्या थे, निगेटिव, इसलिए कॉस को निगेटिव कर लीजिए, टैन को निगेटिव कर लीजिए, कॉट को निगेटिव कर लीजिए, सेक को निगेटिव कर लीजिए। तो ये हम लोग का दूसरा फॉर्मूला बन गया, और ये हम लोग जा रहे थे किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमने देखा क्या कि साइन 90 प्लस थीटा चेंज होगा कॉस थीटा में, प्लस कॉस थीटा में, जबकि कॉस 90 प्लस थीटा हमारा होगा माइनस साइन थीटा। तो माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आ जा रहा है, माइनस आ जा रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, ठीक है। आगे फार्मूला आप देखेंगे कि क्या होगा। तो थर्ड स्टेप, अगर हम लोग, चलिए यहाँ से हम इसको मिटा देते हैं। अब अगर हम यहाँ पे 180 माइनस थीटा करते हैं, समझिएगा 180 माइनस थीटा की अगर बात करें तो 180 कहाँ है, पूरा ये 180 है। अगर इसमें से हम लोग कुछ भी माइनस करेंगे तो हम लोग इसी क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। इसका मतलब अभी भी हम लोग किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो 180 माइनस थीटा का मतलब अभी भी हम लोग किस क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है।
तो यहाँ पे हम लोग को लिखना पड़ेगा क्या, 180 माइनस थीटा। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। तो लिख लेंगे 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 और ये माइनस थीटा, इसको भी लिख लेंगे वैसे ही 180 माइनस थीटा, और ये भी हमारा आ जाएगा क्या, 180 माइनस थीटा। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 180 माइनस थीटा हो, यहाँ पे देखिए 180 माइनस थीटा हो या 180 प्लस थीटा हो, इस पे वैल्यू हमारी नो चेंज नहीं होगी। उसी तरीके से अगर हमारा रहे 360 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, इस पर भी वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो देखिएगा इस पर चेंज तो होना ही नहीं है, क्योंकि 180 पे वैल्यू क्या हो रही है, नो चेंज नहीं होगी, इसलिए साइन का साइन रहेगा। लेकिन इससे पहले देखेंगे सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव होगा और कौन कौन नेगेटिव होगा। तो साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक बस पॉजिटिव होगा, तो इसको प्लस कर लीजिए और इसको प्लस कर लीजिए, और इसके बाद जो बच जाएंगे उनको क्या कर लीजिए, पहले नेगेटिव कर लीजिए। तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस और ये माइनस। अब साइन का साइन ही रहेगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा रहे या 180 माइनस थीटा रहे, इस पर नो चेंज होगा। कॉस वाले की बात करेंगे तो कॉस भी नहीं चेंज होगा, कॉस थीटा, टेन का टेन लिख देंगे। और देखेंगे ये प्लस ये माइनस क्यों आ रहा है, ये आप समझिएगा, क्योंकि हम लोग इस चीज़ को हम लोग अभी पढ़े हैं। तो लिखेंगे ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और ये हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा। इस तरीके से हमने देख लिया कि 180 माइनस थीटा पे हम लोग कैसे मान निकालेंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 180 प्लस थीटा पे, कि 180 अगर प्लस थीटा रहेगा तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 180 अगर प्लस थीटा करते हैं तो फिर क्या होगा, तो पहले तो इनका साइन चेंज होगा। ठीक है, उसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो पहले यहाँ से साइन आप मिटा लीजिए, हम लोग डायरेक्ट फार्मूला बना देंगे, आप लोग बारी बारी से करिएगा। तो 180 प्लस थीटा का मतलब 180, अगर इसमें हम लोग थीटा की वैल्यू कुछ भी ऐड करेंगे तो इधर चले आएंगे। और ये हमारा है कौन सा क्वाड्रेंट, तो ये अभी हमारा है थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन पॉजिटिव है, tan और cot। तो हम लोग लिख लेंगे ये हमारा बन जाएगा कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी 180 प्लस थीटा। ठीक है, तो आप लोग ये दूसरी बार करिएगा। ठीक है, एक ही मत करिएगा, दूसरी बार करिएगा। तो साइन को तो चेंज होना नहीं है, लेकिन 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, tan है और cot है। तो tan को प्लस कर लीजिए और cot को प्लस कर लीजिए। ठीक है, अब जो बच गए उनको क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए। अब साइन 180 प्लस थीटा पर चेंज होना नहीं है, इसलिए यहाँ पे साइन थीटा हमने लिखा था, यहाँ पे हमने cos थीटा लिख दिया, यहाँ पे tan थीटा लिख दिया, यहाँ पे cot थीटा लिख दिया, यहाँ पे सेक माइनस थीटा लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि 180 प्लस थीटा पे हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हैं, और थर्ड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू, सेक की वैल्यू, साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, कॉसेक की वैल्यू, सेक की वैल्यू सभी क्या थी, नेगेटिव थी, इसलिए हमारा इतना आ जाएगा फार्मूला। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे फार्मूले पे। तो आप लोग चलिए इसको मिटा देते हैं, और तीसरा केस हम लोग देखेंगे क्या, कि 180 प्लस थीटा तक देख लिया, यहाँ तक हम लोग आ चुके हैं। अब 270 माइनस थीटा करें तो क्या होगा। ठीक है, तो 270 माइनस थीटा पे हमारा क्या आएगा, तो लिख लेंगे 270 माइनस थीटा पे। तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे क्षेत्र त्रिकोणमितीय अनुपात के लिए कि साइन 270 माइनस थीटा के लिए क्या होगा, 270 माइनस थीटा, कॉस के लिए क्या होगा, tan 270 माइनस थीटा क्या होगा, cot 270 माइनस थीटा क्या होगा, सेक 270 माइनस थीटा क्या होगा, और कॉसेक 270 माइनस थीटा क्या होगा। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कि देख रहे हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, क्यों, क्योंकि 270 था। ठीक है, यहाँ तक ये 270 है, अगर इसमें से कुछ माइनस करेंगे तो हम लोग इधर जाएंगे, और इधर जाएंगे इसका मतलब क्या है कि अभी हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, कौन कौन नेगेटिव है। तो पॉजिटिव इसमें केवल tan और cot होंगे, तो उनको लिख लेंगे पहले पॉजिटिव। तो tan को प्लस कर लीजिए और cot को प्लस कर लीजिए, इसके बाद जो बचेंगे उसको क्या कर लीजिए, नेगेटिव कर लीजिए। तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस 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 और माइनस। ठीक है, 270 माइनस थीटा पे क्या होगा, तो 270 अगर माइनस थीटा रहे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, और चेंज किस में होगी, तो साइन रहेगा तो कॉस में चेंज होगी, कॉस रहेगा तो साइन में चेंज होगी, tan रहेगा तो cot में चेंज होगी, cot रहेगा तो tan में चेंज होगी,
सेक रहेगा तो कॉसेक में चेंज होगी, और कॉसेक रहेगा तो सेक में चेंज होगी। तो लिखेंगे, हमने सिंबल लिख चुका कि प्लस माइनस कौन कौन होंगे। अब साइन 270 पे चेंज होगा, साइन किस में चेंज होता है, तो कॉस में, थीटा के जगह पे थीटा लिख दिया। अब कॉस 270 माइनस थीटा है, तो कॉस 270 माइनस थीटा पे चेंज हो जाएगा किस में, साइन में, तो साइन थीटा हो जाएगा। टेन 270 माइनस थीटा पे चेंज हो जाएगा, तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में, तो लिख लेंगे कॉट थीटा। कॉट चेंज हो जाएगा टेन में, तो लिख लेंगे यहाँ पे टेन थीटा। यहाँ पे सेक चेंज हो जाएगा कॉसेक में, तो यहाँ पे लिख लेंगे कॉसेक थीटा। और कॉसेक 270 पे ये चेंज हो जाएगा किसमें, सेक में, तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा। अब हम लोग 270 माइनस थीटा तक पहुँच चुके हैं। अगर इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो 270 प्लस थीटा लिखना पड़ेगा, और 270 प्लस थीटा का मतलब होगा क्या कि हम लोग किस क्वाड्रेंट में जाएंगे पहले इसे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि 270 प्लस थीटा कर दें, देखिए ये 270 था, अगर इसके आगे जाएंगे तो हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है कि इसमें कॉस और सेक ही केवल पॉजिटिव होगा, तो लिख लेंगे कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी का क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। तो साइन नेगेटिव है, टेन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है, तो लिख लेंगे टेन भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अब सिंबल मिटा देते हैं और बारी बारी से हम लोग इनको करेंगे। साइन नेगेटिव हो जाएगा, टेन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो टेन नेगेटिव हो गया। कॉस और सेक को पहले पॉजिटिव कर लीजिए, कॉस हो जाएगा प्लस और सेक हो जाएगा प्लस, और बाकी के जो भी बच जाएंगे उनको क्या कर लीजिए, माइनस। और हमको 270 प्लस थीटा पे करना था, तो 270 प्लस थीटा पे हमारा ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। आपके बुक में ये बहुत विस्तार से दिया है, आप उसको थोड़ा समझने में बहुत कठिनाई होती है, लेकिन अगर इस तरीके से आप करें तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। 270 प्लस थीटा तक हम लोग पहुंच गए। अब हम लोग आएंगे 360 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा पे, ठीक है, तो इसे मिटा देते हैं। चलिए 360 माइनस थीटा पे पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे 360 प्लस थीटा पे, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है, तो हम लोग लिखेंगे 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है। 360 पूरा यहाँ तक था हमारा कोण, ठीक है, ये हमारा पूरा कोण है 360 तक। अगर इससे हम लोग कुछ घटाएंगे तो हम लोग अभी इसी में रहेंगे, और ये हमारा क्वाड्रेंट है कौन सा, फोर्थ है, ठीक है। तो 360 माइनस थीटा का मतलब हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता क्या है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक ही बस पॉजिटिव होगा, तो लिख लेंगे, पहले ये लिख लीजिए साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा, टेन 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, और लास्ट है कॉसेक 360 माइनस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट था, तो कॉस और सेक होंगे पॉजिटिव, कर लीजिए कॉस को पॉजिटिव, ठीक है, और सेक को पॉजिटिव कर लीजिए। तो कॉस हमारा ये है, ये प्लस हो जाएगा, सेक ये है हमारा, ये प्लस हो जाएगा। अब बाकी के जितनी वैल्यू बचेंगी वो क्या हो जाएंगी, नेगेटिव, तो लिख दीजिए माइनस माइनस माइनस, और ये माइनस 360 पे देखिए तो लिखा गया था कि ये वैल्यू चेंज नहीं होंगी, नो चेंज, ठीक है, नो चेंज लिखा है, इसका मतलब बदलेगा नहीं। साइन का साइन ही रहेगा, तो साइन, थीटा की जगह पे थीटा है, लिख दिया थीटा। कॉस का कॉस ही रहेगा, टेन का टेन ही रहेगा, कॉट का कॉट ही रहेगा, और सेक का सेक ही रहेगा, और कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा। इसलिए हमारा ये फॉर्मूला बना 360 माइनस थीटा पे, ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि 360 प्लस थीटा रहे तब क्या होगा, तो 360 प्लस थीटा का मतलब क्या है, यहाँ तक हमारा ये हम लोग घूम कर आए थे पूरा एक चक्कर लगा करके, तो यहाँ तक 360 अंश का कोण बना था, और उसमें अगर हम लोग कुछ भी मान जोड़ें तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग इसमें कुछ भी मान जोड़ेंगे तो ये हम लोग चले जाएंगे फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएंगे तो फर्स्ट में सभी के मान क्या थे, प्लस थे, इसका मतलब सभी के मान क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 360 प्लस थीटा का मतलब क्या हो जाएगा, आप चले गए किस क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, तो ये इसको लिख लीजिए 360 प्लस थीटा, ठीक है। और जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए हैं तो आप देखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी के सभी जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हम लोग सबको क्या लिख लेंगे, प्लस लिख लेंगे, ठीक है। और साइन 360 प्लस थीटा पे तो चेंज ही नहीं होगा,
तो साइन का साइन ही हो गया, कॉस का कॉस, टेन का टेन, कॉट का कॉट, सेक का सेक और कॉसेक का कॉसेक। इस तरीके से ये हमारा फार्मूला क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। आप इसको वीडियो को रोक रोक करके देखिएगा। अब हम लोग इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो एक और लास्ट फार्मूला बचता है हमारा, और वो क्या होता है कि 360 प्लस थीटा। हम लोग हमेशा से जिस क्वाड्रेंट में रहेंगे, थीटा की वैल्यू जो क्वाड्रेंट में रहेगी वहीं पे हम लोग पहुंचेंगे। अगर इसमें हम लोग n से गुणा कर दें तो n यहाँ पे क्या होगा, तो n होगा चक्करों की संख्या। तो ये हमारा फार्मूला बनेगा n इंटू 360 प्लस थीटा रहे तो ये हमारा मान कितना आएगा, तो केवल थीटा के बराबर आएगा, ठीक है। इसको आप नोट रखिएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हमसे मान जब पूछेगा तो यहाँ पे आगे लिखा रहेगा कि साइन का, कि टेन का, कि कॉट का, किसका मान हमको बताना है उसके लिए, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। अगर हमसे कह देता है कि साइन में 240 अंश का मान कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग तो पढ़े थे क्या कि साइन में, कॉस में, टेन में, कॉट में, सेक में और कॉसेक में 0 डिग्री की वैल्यू पढ़े थे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू पढ़े थे, ठीक है। इतने ही तो पढ़े थे। लेकिन हम लोग 240 का मान निकालना होगा तो ये कैसे आएगा, तो हम लोग देखेंगे कि साइन में 180 अंश में कितना जोड़ दिया जाए, ठीक है। तो लिखेंगे साइन 180 कितना बच रहा है, तो 60 बच रहा है। इसका मतलब हम लोग साइन 180 प्लस 60 लिख सकते हैं, इसको 240 को, ठीक है। अब साइन 180 पे देखिए तो 180 प्लस थीटा मतलब कितना, कहाँ आएगा 180 प्लस थीटा। और 180 प्लस थीटा मतलब हम लोग किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे माइनस, साइन चेंज नहीं होगा तो साइन का साइन ही रहेगा और थीटा की जगह पे 60 डिग्री लिख लेंगे। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं माइनस, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे √3/2। इस तरीके से ये हमारा वैल्यू आया साइन 240 डिग्री का मान कितना आ जाएगा, माइनस √3/2 के बराबर, ठीक है। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला पढ़ा कि हम लोग आसानी से मान को क्या कर सके, निकाल सके। जैसे अगर हम लोग से पूछ दिया कि कॉस 120 अंश का मान बताइए क्या होगा, तो हम लोग 0 से 90 तक के बीच में पढ़े हैं। तो इसका मान निकालने के लिए हम लोग करेंगे क्या कि कॉस 90 में कितना जोड़े कि 120 आ जाए, ठीक है। तो 90 प्लस कितना लिख लेंगे, 30 लिख लेंगे। तो 90 में 30 जोड़ेंगे तो ये हमारा टोटल 120 के बराबर आ जाएगा। और कॉस 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा चेंज होगा, ठीक है। और 90 प्लस थीटा का मतलब हम लोग किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे, तो 90 प्लस थीटा मतलब हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में चले गए। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है, कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है, इसलिए लिख लेंगे इसको माइनस। कॉस 90 पे चेंज हो जाए किस में, साइन में। और यहाँ पे 30 डिग्री का जो थीटा रहता है, थीटा वैसे लिख देते हैं। तो जब लिखेंगे तो माइनस साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब कॉस 120 डिग्री बराबर होगा माइनस साइन 30 डिग्री। और माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। इसका मतलब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू हम लोग -1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब अगर हमसे पूछ दे कि tan में 150 डिग्री की वैल्यू बताइए क्या आएगा। देखिए इसी क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। 180 में से माइनस कर देंगे 60, तब भी इतना ही निकलेगा, ठीक है। अभी हम लोग इस पे दोनों कर लेते हैं। tan 150 डिग्री की अगर आपसे वैल्यू पूछे कितना आएगा, ठीक है, तो लिख सकते हैं इसको tan 90 में कितना जोड़े कि 150 आ जाए, तो लिख लेंगे 90 प्लस 60 लिख सकते हैं। tan 90 पे चेंज होगा, चलिए 90 प्लस 60 का मतलब ये 90 प्लस थीटा मानेंगे इसको। और 90 प्लस थीटा का मतलब हम लोग जाएंगे किस क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। देखिए नेगेटिव है तो लिख लेंगे माइनस। और tan किस में चेंज हो जाएगा, तो कॉट में, क्योंकि 90 प्लस थीटा पे चेंज हो रहा था कॉट में। आप लोग एक बार फार्मूला और देखिएगा, ये फार्मूला हम लोग लिखवाए थे tan 90 प्लस थीटा मतलब इसको लिखे थे माइनस कॉट थीटा। थीटा की जगह पे हमारा कितना है 60 डिग्री लिख लीजिए। और ये बराबर आएगा माइनस कॉट में 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, ठीक है। तो tan का होता है 1/√3, जबकि कॉट का उसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल 1/√3 हो जाएगा। तो tan
150 डिग्री की वैल्यू आएगी -1/√3। इस तरीके से हमने 3 क्वेश्चन लगा लिए। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन, और ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को हम लोग या फिर इन्हीं क्वेश्चंस को एक तरीके से और लगा सकते हैं। कैसे? तो tan 150 है तो लिखेंगे tan 180 -30 भी तो लिख सकते हैं। 180 में से अगर 30 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, tan 180 माइनस थीटा, मतलब हम लोग अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में है। 180 माइनस थीटा का मतलब अभी हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है, माइनस होती है, तो माइनस लिख लेंगे। और ये हमारा tan का tan वही रहेगा, 180 पे चेंज नहीं होगा, तो tan 30 डिग्री लिख लेंगे, और माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ठीक है, तो देखिए ये वैल्यू सेम है। अब हम लोग 180 माइनस थीटा पे करें या 90 प्लस थीटा पे करें तो आंसर आने वाला वही आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से एक आध क्वेश्चन और लगा लेते हैं हम लोग कि कम से कम ये हमारा फार्मूला क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए जो भी हमने पढ़ा है। जैसे कि अगर हमसे पूछ दे कि साइन में 360 माइनस हमने कर दिया कितना, हमसे पूछ दे कि 300 का वैल्यू आपसे पूछ दे कि ये इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो साइन में 300 अंश का मान कितने के बराबर आएगा इसे आपको बताना है। तो आप इसको लिख सकते हैं फॉर्मूले के हिसाब से, साइन 360 माइनस 60 लिख सकते हैं कि नहीं। अब 360 माइनस थीटा नो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन 360 माइनस थीटा का मतलब क्या है, 360 माइनस थीटा का मतलब आप किस क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, इसलिए इसको लिख लीजिए माइनस। 360 पे तो चेंज होना नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा, और थीटा की जगह पे क्या है 60 डिग्री, तो इसका भी वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आएगा -√3/2। ठीक है, अगर हम लोग आगे हम लोग कॉस में पूछ दें, कॉस 300 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, तो इसको हम लोग बताने के लिए क्या करेंगे, सेम प्रोसेस, कॉस 360 माइनस 60 कर लेंगे, और 360 माइनस 60 करने का मतलब क्या है, ये हमारा 300 हो जाएगा। और तो लिख सकते हैं कॉस 360 माइनस थीटा का मतलब 360 पे तो चेंज होना नहीं है, नो चेंज है। ठीक है, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, और थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा 60 डिग्री। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट था, इसमें कॉस की वैल्यू पॉजिटिव थी, इसलिए ये हमारा नेगेटिव नहीं रहेगा, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा। ये cos 60 डिग्री हम लोग लिख सकते हैं, और cos 60 डिग्री की वैल्यू हम लोग लिखते हैं कितना, 1/2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो cos 300 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो हम लोग इस तरीके से कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर अभी हमने एक और फॉर्मूला बताया था 360 प्लस थीटा इंटू n। ठीक है, इसे मिटा दें, फिर आगे देखते हैं और फार्मूला। जैसे हमसे पूछ दे कि साइन 750 अंश का मान बताइए कितना होगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन पूछ दे कि साइन 750 अंश का मान बताइए कितना होगा, तो 750 तक पहुंचने के लिए हम लोग देखिए ये पूरा अगर एक चक्कर पूरा करते हैं तो 360 हुआ, अगर फिर एक और चक्कर लगाएंगे तब जाके हमारा हो जाएगा 720 मतलब 720, लेकिन 750 तक पहुंचना है, इसका मतलब आपका 2 चक्कर कंप्लीट करने के बाद फिर यहाँ से आपको कितना और बच रहा था, तो 30 डिग्री और घूमना पड़ेगा। इसका मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन, हम लोग लिखे थे फार्मूला n इंटू 360 प्लस थीटा। इसका मतलब इस फॉर्मूले के हिसाब से अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन n की जगह पे कितना करें कि 750 आ जाए या उससे कम आए, तो लिखेंगे अगर 2 बार ले जाते हैं तो लिखेंगे ये हमारा हो जाएगा 36 गुना 72, 720 ही हुआ, जबकि हमारा होना चाहिए 750। इसका मतलब 30 अंश इसमें और ऐड कर देंगे, और इसकी वैल्यू टोटल का भी फॉर्मूला लिखा हुआ था, ये टोटल बराबर होता है केवल थीटा के बराबर। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया कि 2 इंटू 360 का मतलब ये चक्कर में ख़त्म हो गया। हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाया,
फिर यहाँ से यहाँ तक एक चक्कर लगाया, लेकिन अभी 30 डिग्री बच रहा था, तो हम लोग को 30 डिग्री और क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, और इसका हम लोग को क्या करना पड़ेगा, मान निकालना पड़ेगा। तो करेंगे क्या कि साइन 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसका मतलब साइन 750 डिग्री की वैल्यू आएगी 1/2। ठीक है, अब इस तरीके से हम लोग बड़े से बड़े कोण भी दिए रहेंगे तो इस फॉर्मूले को लगा करके निकाल सकते हैं। जैसे कि अगर हमको दे दे क्वेश्चन में कि कॉस में 1560 अंश का मान बताइए। ठीक है, 1560 अंश का अगर हमसे मान पूछ दे कि कॉस 1560 अंश का मान कितना आएगा। ठीक है, तो हम लोग को अब देखना पड़ेगा कि फॉर्मूले के हिसाब से ये कैसे लिखेंगे। तो लिख सकते हैं इसको कॉस 1500 तक आने के लिए हम लोग देखेंगे कि 360 में अगर 2 से गुणा करें तो 720 तक पहुंच रहे थे। अगर उसका डबल करें तो हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, हम लोग को अगर उसका डबल करें तो हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, तो 1440 तक पहुँचेंगे। और 1440 के बाद हम लोग को करना क्या पड़ेगा, तो और मान ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमको कह देता कि 1500 का मान बताइए। ठीक है, तो लिखते हैं इसको कॉस 4 × 360, 4 बार अगर गुणा करेंगे माने 4 चक्कर लगाएंगे 360 का, तो हम लोग कहाँ तक पहुँचेंगे, 1440 तक पहुँचेंगे, क्योंकि यहाँ तक हम लोग देख रहे थे 720 तक पहुँच रहे हैं। इसका मतलब उसका और डबल जाना पड़ेगा 720 का, तो 1440 हो गया। अब हम लोग देखेंगे 1440 में कितना जोड़े कि 1500 हो जाए, तो उसमें 60 और जोड़ना पड़ेगा। हम लोगों ने इसमें 60 क्या कर दिया और जोड़ दिया। और हम लोग देख रहे थे कि ये टोटल वैल्यू बराबर हो थी जो थीटा है उसके बराबर, तो इसका मतलब ये 60 के बराबर आएगा। और 360 पे वैल्यू चेंज होनी ही नहीं है, 4 किस में चला जाएगा, चक्करों में। ये चक्करों की क्या हो जाएगी, संख्या हो जाएगी। इसका मतलब आपको 360 डिग्री कितने बार घूमना पड़ेगा, 4 बार घूमना पड़ेगा। तो आपने 1 चक्कर लगाया, फिर 2 चक्कर लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 4 चक्कर लगाया, उसके बाद 60 डिग्री और यहाँ से घूमना पड़ेगा, तो आपको 60 डिग्री और यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो 60 डिग्री घूमने का मतलब ये हमारा हो जाएगा कॉस 60 अंश, और कॉस 60 अंश का मान आप डायरेक्ट लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2। इस तरीके से हम लोग मान निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं कि आपको सभी फार्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे। आप एक बार और उसे देखिएगा, और आप इसका नोट्स ज़रूर बनाइएगा। नोट्स बनाएंगे तो इसको पढ़ना आसान हो जाएगा, और आप इनकी बारीकी को समझिए कि कैसे 90 माइनस थीटा पे क्या हो रहा था, क्यों हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे थे, 90 प्लस थीटा पे क्यों सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने का मतलब क्या था कि 90 माइनस थीटा करने पर ये पूरा 90 तक था, माइनस अगर करेंगे तो इसी में रह जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह जाएंगे, अगर प्लस करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। ठीक है, उसी तरीके से ही इन सभी फार्मूलों को आप एक बार और रिवाइज करिएगा और इनका नोट्स बनाइएगा, और जो नहीं समझ में आएगा फिर हम लोग अगले वीडियो में उसको बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद।